इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ये पाकिस्तान के गटर के कीड़े, ये गंडोए, ये नाली के कीड़े, ये आगे किस तरह उठ के भौंका बकाई कर सकते हैं? क्या जी? बहुत सारे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, लो जी वो जीत गए, वो जी न्यूजीलैंड जीत जाता। भाई साहब वो इतना पनौती, इतना बेकारी था। या तो वो चोरी करके या ट्रॉफी चोरी करके घर ले जाता और यहाँ पर फुरकान भट्टी का वो जो फेक ट्रॉफी था वो ही लगानी थी। गर्मियों में लोग इतनी बुनियाद नहीं तब्दील करते हैं जितने हम अपने कप्तान बदल देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले प्रोपेगेंडा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद प्रोपेगेंडा और अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई तब उस पर भी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की रग रग में प्रोपेगेंडा भरा हुआ है। वो हर बात में टुच्चई करने से बाज नहीं आते, लेकिन हर बार उनके इस प्रोपेगेंडा की पोल खुल जाती है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। हर बार भारत को नीचा दिखाने की उनकी साजिश उन्हीं का मुंह काला कर देती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। हम सब बहुत खुश हैं यार। भारतीय टीम ने साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट या यूं कहें कि द बेस्ट टीम क्यों है। अब आप सब दोस्तों को भी भारत की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, लेकिन ऐसा होस्ट जो फाइनल मैच की सेरेमनी में घोस्ट की तरह गायब था। पाकिस्तान में तो भारत की जीत पर पहले से ही बहुत से लोग बुक्के फाड़ फाड़ कर रो रहे थे और भारत पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ फाइनल सेरेमनी में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की बेइज्जती करने का भी इल्जाम लगाया जाने लगा। लेकिन हुआ क्या? फिर वही हुआ जो हर बार होता है। पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की ये साजिश फेल हो गई। दुबई में भारतीय टीम का दबदबा नजर आया। पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल रही भारतीय टीम ने फाइनल में भी न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को भारत की ये जीत हजम नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में खुद होस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम तो 4 दिन में बाहर हो गई थी, लेकिन ये अपनी टीम से, अपने क्रिकेट बोर्ड से सवाल करने की बजाय भारत की जीत पर उंगली उठा रहे हैं। पाकिस्तानियों के इस प्रोपेगेंडा के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, उनके कपड़े भी फाड़ूंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के चक्कर में कितनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहले तो भारत पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में न कराए जाने का साजिश करने का आरोप लगाया। कभी स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया, तो कभी भारत का झंडा लेकर गए क्रिकेट फैन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने सारी सीमाएं पार कर दी, सारी सीमाएं लांघ दी। इस बार पाकिस्तान ने भारत ही नहीं, आईसीसी को भी टारगेट करने की कोशिश कर डाली, क्योंकि उसका चीफ एक भारतीय है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न में मशगूल थी। इंडियन सपोर्टर्स खुशी से झूम रहे थे। लेकिन कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस को यह बात चुभ रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी सेरेमनी में पाकिस्तान की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। सवाल उठाए जाने लगे कि होस्ट कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पीसीबी से यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई सेरेमनी में शिरकत करने क्यों नहीं गया। अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था। वैसे किसी को भी ये बात खटक सकती है कि कोई होस्ट अपने ही प्रोग्राम से गायब कैसे हो सकता है। जिस चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने अपने नाक का सवाल बना लिया था, वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल इवेंट से गायब हो गए? नकवी तो नकवी, पीसीबी के दूसरे अधिकारी भी वहां नजर नहीं आए। समझ इस चीज की नहीं आ रही।
ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मोहसिन नकवी वहां पे नहीं है? ये क्या चीज, मतलब कोई पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? और कुछ ही घंटों में इसकी वजह भी सामने आ गई। पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी पर बेहद भद्दे आरोप लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को आने ही नहीं दिया। ऐसा लगा बज़ाहिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ऑफिशियल्स के बीच में डिस्कस हुआ कि तकरीब ऐसी लगी जैसा कि ये कोई बीसीसीआई का इवेंट है। जयशाह साहब अगरचे आईसीसी के सरबराह हैं मगर बीसीसीआई के 2 ऑफिशियल मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक ऑफिशियल उसी कद काट का स्टेडियम में मौजूद है मगर सेरेमनी के अंदर उनको कॉल नहीं किया गया। तो क्या सचमुच दुबई के स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान को इग्नोर किया गया? सवाल तो बनता है ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी और उनके दूसरे जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनको सेरेमनी में शामिल नहीं किया गया? पाकिस्तान के इन आरोपों के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था। भले ही भारत के फाइनल में पहुंचने की वजह से खिताबी मुकाबला दुबई में हो रहा था, फिर भी ये चैंपियंस ट्रॉफी का ही हिस्सा था। सबसे बड़ा इवेंट था। भाई, पाकिस्तान को 28 सालों बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने का मौका मिला था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से लेकर पाकिस्तानी पीएम तक ने बहुत सारे सपने संजोए हुए थे, ना केवल टूर्नामेंट जीतने के बल्कि भारत को हराने के भी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़िए, पाकिस्तान टूर्नामेंट का एक मैच तक नहीं जीत पाया जो उसके घर में हो रहा था। अपने स्टेडियम में एक भी मैच नहीं जीत पाया और भारत ने तो उसे हराकर उसके ही टूर्नामेंट से उसे ही बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन भारत लीग और सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गया। कायदे से तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दुबई जाना चाहिए था, जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देनी चाहिए थी। अगर शहबाज नहीं गए तो मोहसिन नकवी को तो हर हाल में वहां जाना चाहिए था। लेकिन दोनों में से कोई भी दुबई में हुए फाइनल मैच और उसकी सेरेमनी में मौजूद नहीं था। मैं सोच रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम दुबई जाएंगे और वो वहां पे ट्रॉफी देंगे कि लाहौर का जब स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया, कराची स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने किया। तो मैं अपने उस दिमाग में चल रहा था कि शायद ये इतना बड़ा इवेंट है कि अगर दुबई में होता है तो तब भी पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पे जाएंगे। हालांकि भारत को सपोर्ट करने वाले अफगानिस्तान के यूट्यूबर अफगान भाई का कहना है कि अच्छा ही हुआ कि शहबाज दुबई नहीं आए, नहीं तो ट्रॉफी चोरी होने का खतरा पैदा हो जाता। टीम को वहां पर होना चाहिए था, शहबाजू को वहां पर होना चाहिए था, जो कह रहा था कि आजम खान आजम अपना पड़ोसी को हराना है, अफरीदी ससुर की तरह इंडिया को हराना है। वही आजम खान वाला सिस्टम, उसको ये लोग चाहते थे कि वहां पर ला करना रोहित शर्मा को ट्रॉफी दे दे। भाई साहब, वो इतना पनौती, इतना बेकारी था, या तो वो चोरी करके या ट्रॉफी चोरी करके घर ले जाता और यहाँ पर फुरकान भट्टी का वो जो फेक ट्रॉफी था वही लगानी थी और वही देनी थी इंडिया वालों को। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया कि हमारे वजीर आजम को वहां नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो पीसीबी के चेयरमैन उन्हें वहां नहीं जाना। ये है सवाल, क्यों वहां पे नहीं गया? क्या दिस इज आउट ऑफ जेलसी? क्या ये है आउट ऑफ ये गुस्सा है कि भाई हम लोग नहीं, हम नहीं है तो अब हमने क्यों वहां पे जाएं, क्यों भारत को दें? लेकिन इसके पीछे की दूसरी वजह बहुत ज्यादा गंभीर है।
असल में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी के बहाने न केवल आईसीसी को बल्कि भारत को भी बदनाम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की साजिश का पता तब चला जब इवेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि आईसीसी ने इवेंट के दौरान पीसीबी के ऑफिसर्स को बुलाया तक नहीं। है ना गजब की बात। अरे भाई, इवेंट तुम्हारा, टूर्नामेंट के होस्ट तुम, फिर तुम्हें कौन बुलाएगा बे? तुम्हें तो खुद वहां मौजूद रहना चाहिए। ऐसा कहीं देखा गया है कि मेहमान जो हैं वो मेजबान का स्वागत करें? असल में ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का ड्रामा था, प्रोपेगेंडा था, ताकि आईसीसी के बहाने जय शाह को और भारत को बदनाम किया जा सके। जब इवेंट में पीसीबी की गैर मौजूदगी पर पाकिस्तान से ही सवाल उठने लगे तो कहा जाने लगा कि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की तबीयत खराब थी और इसी वजह से वो दुबई नहीं आ सके। लेकिन यह भी कहा गया कि पीसीबी के सीईओ और दूसरे ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया। लेकिन पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने ही पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर दिया। देखिए, द नेशन में आईसीसी के स्पोक पर्सन के हवाले से बताया गया है कि मोहसिन नकवी के दुबई नहीं आने की वजह उनकी तबीयत का खराब होना नहीं था, बल्कि नकवी ने इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर अपने कुछ कमिटमेंट्स की बात बताकर दुबई आने से इनकार कर दिया था। अब सवाल उठता है कि पीसीबी के सीईओ और टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद जब मैच के दौरान मौजूद थे तो वो सेरेमनी में क्यों नहीं आए? पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द नेशन ने बताया कि सुमैर के मैच के दौरान मौजूद होने को लेकर पीसीबी और आईसीसी के बीच कम्युनिकेशन एरर था। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो पीसीबी ने आईसीसी को ठीक से ये बताया ही नहीं था कि उसके कौन कौन से ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं। तो जब आईसीसी को बताया ही नहीं गया कि पीसीबी के सीईओ इवेंट के दौरान मौजूद हैं, तो फिर उन्हें बुलाया कैसे जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि पीसीबी को तो खुद इस इवेंट की अगुवाई करनी चाहिए थी, तो वो गेस्ट के जैसा बिहेव क्यों कर रहे थे? भाई होस्ट थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ भारत को बदनाम करने की कोशिश थी, भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा था। अब मैं आपको बताता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर ये पाकिस्तानी कैसे छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। तनवीर अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं। उन्होंने फाइनल मैच से पहले एक ऐसा ट्वीट किया जिसने उनके अंदर की भारत के प्रति नफरत और पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने की खींच साफ नजर आ गई। तनवीर ने ट्वीट किया कि अगर इंडिया जीत जाता है तो ऐसी जीत को बिन में फेंक देना चाहिए। इस ट्वीट के साथ तनवीर ने डस्टबिन की तस्वीर भी लगाई। सोचिए कि कितनी घटिया सोच है इस पाकिस्तानी की। पाकिस्तान के कई सो कॉल्ड क्रिकेटर भारत पर केवल में मैच खेलने को लेकर कमेंट कर रहे थे। एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन वो कहावत सुनी है ना आपने, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये तो वही वाली बात हो गई। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, पाकिस्तान भारत से भी हार गया, तो पाकिस्तानियों का इतना खिसियाना तो बनता है ना। इंडिया की ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। लाइक वो जीत को मान नहीं रहा, इंडिया की इस जीत को। और साथ ही साथ जो और तनवीर अहमद ने जो बोला है, जो अपनी जब ये टीवी चैनल पे बैठा हुआ था तो तनवीर अहमद साहब भौंकते हैं कि अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो, अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो और इंडिया को नुकसान पहुंचे और इंडिया को सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट को चीटिंग करके जीता है। इन घंटे का क्रिकेटर किसने खिलाई थी? तो जिसने घंटे के 5 मैच खेले हैं, तुझे वो किसने खिलाए थे? मुझे ये बात बता। तुझे एक बात बताऊं मैं, ये जो टूर्नामेंट इंडिया जीता ना, इसको होस्ट पता कौन कर रहा था? इसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा था। और एक होस्ट नेशन जिस टूर्नामेंट को होस्ट करती है वो उस टूर्नामेंट को जीती भी है, बट इसको जीता इंडिया ने है। ये सबसे बड़ी हार है पाकिस्तानियों के लिए। चुल्लू भर पानी में डूब के आपको मुझे लगता है मर जाना चाहिए कि वो टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है वो जीत के इंडिया चला गया। अब आपको हजम नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया ने आपको टूर्नामेंट में भी हराया,
इंडिया ने आपसे फाइनल भी छीना और इंडिया ने आपसे ट्रॉफी भी छीनी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जनाब, जो भी ये बात कर रहा है कि अनफेयर एडवांटेज था, लेकिन जो अनफेयर एडवांटेज हमें अपनी होम सॉइल पे खेल के मिल रहा था उसका हमने क्या कर लिया। 2 मैचेस यहाँ पर होने थे, एक आप यूएई जाके हार के आके इंडिया से, बाकी 2 जो वहाँ पर यहाँ पर होने थे उसमें एक आपने वैसे ही बुरी तरह हार लिया और दूसरा बारिश से तबाहकुन हो गया। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि नेचर ने भी फैसला कर लिया कि ये ना हो कि बांग्लादेश को हरा के हीरो बन जाए, तो इसी दिन को ऐसे ही रहने दो। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलने के लिए तो बनाई ही नहीं जाती। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट से ज्यादा मुल्ले मौलवियों वाले काम में बिजी रहते हैं। उनका सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पर रहता है। जब तक माइंड इस तरह के होंगे नथिंग कैन हैपन। तो ज़रा सुनिए कि इमामुल हक साहब ने जब उनसे पूछा गया कि लीडर कौन है टीम में, यानी कि हु इज़ फिट टू लीड दिस साइड एंड गेट यू अक्रॉस द बोर्ड फॉर विक्ट्री, सो लिसन टू हिज फैंटास्टिक कमेंट्री अबाउट हु अ लीडर शुड बी एंड हु इज इट। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान करता है। तो जनाब ये है लीडर। पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर की डेफिनेशन आपने देख ली जो कि एक कैप्टन के बारे में बात कर रहा है कि ही कुड ओनली थिंक ऑफ वन नेम विच वाज मोहम्मद रिजवान एंड दैट्स बिकॉज ही लीड्स द प्रेयर, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ गेम स्ट्रैटेजी दैट ही हैज़, या फिर मैदान के अंदर उसकी तरफ से जो डिसीजन मेकिंग या अडेप्टेबिलिटी या क्रंच टाइम में, डेथ ओवर्स में या बैटिंग करते हुए जिस तरह से वो गियर स्विच करेगा या फिर जो स्ट्रैटेजी बनाएगा ओवरऑल, उसकी कोई बात ही नहीं मिलेगी आपको। वहीं दूसरी तरफ भारत की टीम और उसके खिलाड़ी का रिलीजन ही क्रिकेट है। उनका फोकस अपने गेम पर ही रहता है और वो मैच जीतने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं। और ये बात पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स भी मानते हैं। 2 ओवर में उसने 22 रन दिए तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अपने ओवर उसको बचाने चाहिए थे क्योंकि मेन बॉलर वो था। लेकिन इसी तरह इंसान सीखता है। और मिस्टर सिक्सर, याद है ना क्या बैटिंग करी आज, 76 करे हैं उसने। 83 बॉल में 7 चौके 3 छक्के। वो तो एक रैश शॉट मार गया जडेजा, रविंद्रा का जब भी बोलता हूँ जडेजा आ जाता है नाम, वरना वो बहुत पहले खत्म कर देता। क्योंकि अय्यर ने जो थोड़ी 2-4 डॉट बॉलें खेलनी थी ना ब्रेसवेल की, उसकी वजह से ये हुआ था। और उसके बाद अय्यर ने बहुत आला बैटिंग करी, 48 करे 62 बॉल में, 2 चौके 2 छक्के। वहां पे अय्यर को आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए जीत जब मिलती है तो हर चीज छुप जाती है। और इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन थे, हैं और रहेंगे। जो उनकी सोच है, सोच का मैं आपको बताता हूँ, उनकी सोच क्या, वो एक कौम है। आज आपने स्टेडियम देखा, ब्लू, दुनिया में कहीं पे भी इंडिया मैच खेलता है ब्लू स्टेडियम हो जाता है शर्ट्स की वजह से। तो दूसरी कौमें क्यों नहीं करती? क्योंकि वो एक नहीं है। तो अब ना तो पाकिस्तानियों का दुबई के इवेंट वाला प्रोपेगेंडा चलने वाला है और ना ही भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर उठाए जा रहे सवालों का। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के नेताओं, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पब्लिक की तरह ही रेडिकल है, रेडिकलाइज्ड है। पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने से ज्यादा तबलीग करने में बिजी रहते हैं। आप सोचिए कि मैच खेलने की बजाय अगर खिलाड़ी दूसरे धर्म के खिलाड़ियों को इस्लाम कबूल करवाने में जुटा रहेगा तो वो घंटा खेलेगा, खाक खेलेगा, कैसे उसका फोकस अपने गेम पर होगा? और सबसे बड़ी बात, ये पीसीबी से लेकर पाकिस्तान की सरकार तक को भी ऐसे ही क्रिकेटर्स चाहिए जो गेम कम खेलें और तबलीग पर ज्यादा ध्यान दें। तो फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो उससे टूर्नामेंट में जीत की उम्मीद करना तो बेमानी है ना। और रही बात पीसीबी के दुबई वाले ड्रामे की, तो अब मोहसिन नकवी की नाक जो है वो एक बार फिर कट चुकी है, मतलब पाकिस्तान की नाक कट गई है। तो उम्मीद तो नहीं है कि अब पीसीबी इस मामले को और ज्यादा तूल देगा। लेकिन इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कितनी नफरत कर सकते हैं भारत से, किस हद तक गिर सकते हैं साजिशों को रचने में। ये सब आप लोगों के सामने
चाहे उसमें पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान के नेता हो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो, कुछ यूट्यूबर्स को छोड़कर, चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, इसको शेयर करिए भाई, क्योंकि काला चिट्ठा खुलना चाहिए ना, सारी दुनिया को पता होना चाहिए, और ये वीडियो इसमें पाकिस्तान को एक्सपोज करने में मदद करेगा। तो हर भारतीय का ये जिम्मेदारी है, दायित्व है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में 10-20 ग्रुप्स में शेयर करिए, और लोगों से कहिए इस वीडियो को देखने को, और उनको भी कहिए शेयर करने को। पाकिस्तान का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान को होस्ट नहीं कराने देना है, और इसकी तैयारी अभी से करनी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी। बिना रेफरेंस के हवाई बातें मैं नहीं करता, रेफरेंस देता हूं, सबके सबूत देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,